मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इसमें हम उन 3 टॉपिकों के बारे में कवर करेंगे जो हमारा पिछले वीडियो में छूटा हुआ था। कौन कौन से टॉपिक है एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। जैसे चुनाव प्रणाली हो गया, दूसरा टॉपिक हमारा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में क्या अंतर होता है। पहले एक एक का अर्थ समझेंगे फिर अंतर समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, जो सबसे आगे वही जीते, इसका भी अर्थ समझेंगे। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया, आखिर वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को स्वीकार किया गया। चलिए इस चीज़ की बात करते हैं, फटाक से देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा है लिखा हुआ है कि चुनाव प्रणाली। जैसा कि हमें पता है चुनाव प्रणाली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला जो होती है सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, यानी कि ये सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। दूसरा जो होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एक बार राउंड फिगर कर लेंगे, ठीक है ना। पहले ऊपर से मैं थोड़ा सा बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं एक एक करके चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो जैसा कि हमें पता है कि चुनाव प्रणाली 2 टाइप्स के मैंने बताया, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझने के लिए इसका एक तरीके से 2 हिस्सा होता है। हालांकि बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, लेकिन इसमें क्या होता है सूची प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। और इसमें क्या होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है ना। जैसे इसमें वरीयता के आधार पे होता है। वरीयता समझते हो एक तरीके से पसंदीदा आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि रेटिंग के हिसाब से, है ना। जैसे हम देखते हैं ना ऐप पे रेटिंग वगैरह देते हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। वरीयता के हिसाब से हम देखेंगे। तो जो पहला लिखा है कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्या होती है, तो जैसा सर्वाधिक का मतलब समझ में आता है, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा, वोट मतलब होता है वोट से जीत प्रणाली, यानी कि सर्वाधिक वोट प्रणाली से अभिप्राय ऐसे वोट प्रणाली से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही चुनाव में विजयी कहलाएगा। यानी कि लिखा है सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली से अभिप्राय ऐसे चुनाव प्रणाली से है जिसमें प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वही उसी को जीत घोषित कर दिया जाता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण मतलब लिया है। जैसे कि एक सपोज कर लो ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, क्षेत्र है, और इसमें जो जनसंख्या है 100 लोग रहने वाले हैं। कितने हैं? 100 लोग रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं ABCD करके खड़े हुए थे। अब ये जो 100 लोग हैं ये इन्हीं को वोट देंगे। अब ये प्रतिनिधि साइड में खड़े हुए हैं ABCD। अब इनमें से लोग आ रहे हैं वोट दे के चले जा रहे हैं। तो इसका जब वोट हो गया, और वोट किसके द्वारा होता है आपको पता है, कौन सी मतलब वोट कराने का सिस्टम, यानी कि चुनाव कराने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। तो चुनाव आयोग के द्वारा वोटिंग मतलब चुनाव हुआ जहाँ पे ये जनता वोट दी। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि A को कितना वोट मिला, 40 मिला, B को कितना मिला, 30 मिला, C को कितना मिला, 20 मिला, D को कितना मिला, 10 मिला, यानी कि 40, 30, 20 और 10। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति को ज़्यादा से ये प्रतिनिधि को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का मतलब ये हुआ कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला उसी को जीत घोषित कर दिया जाएगा। तो यानी कि ए व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिला, तो इस वजह से ए व्यक्ति को जीत यानी कि चुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्लियर हो गया, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। अब बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आगे देखते हैं। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछता है, या MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। तो इसका भी मतलब वही होता है कि रेस के घोड़े में सबसे ज़्यादा जो आगे है वही चुनाव में विजयी कहलाएगा। ये लिखा है कि चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे है निकल जाता है, उसी को उस चुनाव का विजयी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। आगे समझते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही फीसदी सीटें मिलती है जितनी फीसदी उसे वोट मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि हमने इस वाले में देखा कि 40 मिला है ना, 40, और प्रतिनिधि कितना है? 1। ऐसे ही आज के टाइम पे क्या है, हमारे देश में चुनाव होता है विभिन्न जगहों पे और वहाँ के प्रतिनिधि जीतते हैं। आपके चुनाव में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर में एग्जाम्पल के तौर पे कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक बार ध्यान से समझने की उसको कोशिश करना, अदरवाइज यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यानी कि लिखा है कि इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही फीसदी सीटें मिलती हैं जितनी फीसदी उनको वोट मिलती है, जितनी फीसदी वोट मिलती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि सपोज ये हमारा एक क्षेत्र है, क्या है? पूरा
एक प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ पे दो पार्टियां खड़ी हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ भाजपा और कांग्रेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बस चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। भाजपा और कांग्रेस, यहाँ पे रहने वाले जनसंख्याओं के मतलब लोगों की संख्या कितनी है, 200 है, भाजपा और कांग्रेस। तो इसमें क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो पहली जो प्रणाली है, जहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, सूची प्रणाली। सूची प्रणाली में क्या होता है, चुनाव आयोग सीधा बोल देता है भाजपा को कि आप इस इलाके में कितने प्रतिनिधि को स्थापित करना चाहते हो, तो ये बोलते हैं कि हम 4 को स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस से पूछा गया, कांग्रेस ने बोला 4, यानी कि इस क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि ये चुनना चाहते हैं, और ऐसे ही 4 प्रतिनिधि ये अपना चुनना चाहते हैं। अब कंडीशन ये, या तो इनका जीते, मतलब इनके प्रतिनिधि जीतेंगे, या तो इनके प्रतिनिधि जीतेंगे, और ये डिसाइड किसके द्वारा होगा, चुनाव के द्वारा होगा, ठीक है ना। अब चुनाव आयोग ने इनको बोला कि आप अगर यहाँ पे अपने प्रतिनिधि स्थापित करना चाहते हो तो आप मुझे एक सूची दो, जिसमें सबसे पहले, यानी कि इंपॉर्टेंस के आधार पर देना, कि यानी कि आपको यहाँ पे अगर वोट मिलता है तो सबसे पहले आप कौन से प्रतिनिधि को स्थापित करना चाहोगे, कौन से प्रतिनिधि को आप चुनना चाहोगे। तो इस हिसाब से भाजपा ने अपना वो मतलब सूची तैयार किया, जिसमें उसने कंडीशन डाला कि पहले नंबर पे मैं इस प्रतिनिधि को जिताना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें पे ये, ऐसे करते करते उसने लिस्ट दे दिया। यहाँ पे मैं 4 को बस एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ। ऐसे ही कांग्रेस को ये बोला गया कि अगर आप इस क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि को स्थापित करना चाहते हो तो कौन कौन से प्रतिनिधि को करना चाहते हो, आप उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप मुझे सीरियल वाइज एक सूची पे तैयार करके दे दीजिए। जैसे भाजपा ने किया था, वैसे कांग्रेस ने बोला कि मैं यहाँ पे WXYZ को स्थापित करना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप पहले चुनाव करो, चुनाव के हिसाब से होगा, ठीक है। अब देखो चुनाव की पहली कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे टोटल सदस्य कितने चुने जाने चाहिए थे, 4, ठीक है। अब ये समझ में आता है कि यहाँ पे वोट किस हिसाब से मिलेगा। जैसा कि आप ऊपर वाले में देख सकते हो, यहाँ पे 40 वोट मिल गया, या सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, किसी को ही मिल जाए, सबसे ज़्यादा मिल जाए वो विजयी हो जाएगा ना। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में एक न्यूनतम सीट चाहिए होती है। क्या चाहिए, न्यूनतम। अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपको न्यूनतम सीट चाहिए, तो चाहिए। आप उतनी सीट, कितनी सीट चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक फॉर्मूले के हिसाब से इस चीज़ को किया जाता है। जैसे कुल मतदान, क्या लिखा है, कुल मतदान, कुल मतदान कितने होने हैं, 200, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 200 ले लेंगे, ठीक है। कुल विजयी उम्मीदवार कितने, मतलब कितने लोगों को विजयी करवाना है, 4 लोगों को, तो 4 लोग को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। प्लस में 1 कर देंगे, और साइड में 1 तो लिखा ही है, यानी कि 4 और 5 कितने हो गए, 4 और प्लस में 1 कितने हो गए, 5 हो गए, और 5 से डिवाइड होगा 200, कितने हो गए यहाँ पे, 4 25 20, यानी कि 40 और प्लस 1, 40 और प्लस में 1, टोटल कितने हो गए, 41, यानी कि लिखा हुआ है 41 प्रतिनिधि को जीतने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रतिनिधि को जीताना है तो कम से कम कितने वोट चाहिए, 41 वोट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चुनाव हुआ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव होता है, चुनाव में सिर्फ पार्टी को ध्यान में रखा जाता है कि भाजपा चुनना है कि कांग्रेस चुनना है कि कौन से पार्टी को चुनना है। यहाँ पे प्रतिनिधि को नहीं चुना जाता। पहली बात है, प्रतिनिधि को देख के वोट नहीं दिया जाता है। जैसे आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि अगर मेरा गांव है और गांव में प्रधान के पद पे कोई उठ रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठावान है, तो हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको वोट दे दो। लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति को वोट नहीं देना है, इनको वोट नहीं देना है, इनको वोट नहीं देना, बल्कि वोट किसको देना है, जो मेन राष्ट्रीय पार्टी होती है उसको वोट देना है। तो इस वजह से यहाँ पे सपोज भाजपा को कितनी सीटें मिल गई, 125, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल गई, 60, और अन्य लोगों को कितनी सीट मिल गई, 15। अब जरूरी नहीं है ना कि हर लोग भाजपा और कांग्रेस को ही दे, अन्य मतलब अन्य भी हो सकते हैं जो वोट दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। तो इनको कितनी सीटें मिली, मतलब कितना वोट मिला, 125, इनको कितनी मिली, 60 मिली। अब मुझे बताइए कि एक प्रतिनिधि को चुनने के लिए कितना वोट जरूरी था, 41 था, तो 125 इनको मिला है, 125 में भाग दे देंगे 41 का। अब 3 बार में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 4 3 12, टोटल हो गया आपका
4 तिया 12 और 3, ये हो गया आपका 2, कट गया, ये कट गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 125 वोट इनको मिला तो 3 प्रतिनिधि इनके चुने गए, और 60 वोट इनको मिला, 41 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ही जाएगा, यानी कि 1 प्रतिनिधि इनको मिल गए। आई बात समझ में? ध्यान से समझना। 125 को 41 से हमने डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, यानी कि 3 टोटल कितने चुनने थे? 4 चुनने थे, जिसमें से 3 प्रतिनिधि भाजपा अपना चुनेगा और 1 कैंडिडेट कौन चुनेगा? कांग्रेस चुनेगा। अब इस लिस्ट को देखा जाएगा। भाजपा ने ये जो लिस्ट दिया था, इस लिस्ट के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरे को, यानी कि 3 है ना, यहाँ पे 3 को चुन लिया गया। ऐसे ही कांग्रेस को 1 मिला है तो यहाँ पे 1 को चुन लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी वोट वेस्ट हुआ नहीं, हुआ ना। 3 यानी कि वोट इनको मिला था, जितना वोट मिला वोट के अनुसार इनको सीटें मिली। 1 2 3 सीटें इनकी मिल गई, और वोट के हिसाब से इनको भी सीटें मिल गई, जिनको मिलनी थी 1। आई बात समझ? तो ये थी सूची प्रणाली, जहाँ पे सूची दिया जाए और उसमें अपने कैंडिडेट का नाम लिख दिया जाए। आई बात समझ? ये बात याद रखना। एक बार वीडियो और देखो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बात करते हैं हम। दूसरा जो कंडीशन था, जैसा कि हमने इस वाले में देखा कि सूची प्रणाली हो गई। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति देख लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति वो पद्धति होती है, ठीक है, जिनमें इंटरेस्ट के अनुसार वोट दिया जाता है। इंटरेस्ट के अनुसार कैसे, इस चीज़ को देखते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस पद्धति में हेयर प्रणाली, इस पद्धति को क्या कहा जाता है? हेयर प्रणाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सुझाव टॉमस हेयर ने दिया था। दूसरा, इसमें क्या होता है? पसंद या रुचि के अनुसार मत दिया जाता है, इस वजह से इसको ये भी प्रणाली बोला जाता है, यानी कि पसंद या रुचि वाली भी प्रणाली बोली जाती है। आगे बात करते हैं। लिखा है कि क्योंकि इस पद्धति में मत पत्र पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1 2 3 इत्यादि करके अपनी रुचि अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है ना कि इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, जैसे ABC खड़े हुए हैं, तो इनमें रेटिंग दिया जाता है कि सबसे पहले नंबर पे आपको कौन पसंद है। तो पता लगा कि हाँ मुझे A पसंद है, तो इसको जैसे होता है ना कि जिस ऐप को आपको ज़्यादा पसंद होता है, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद, तो आप रेटिंग देते हो, इसको 5 स्टार मिलता है। अच्छा, इसको 5 स्टार, अच्छा इस ऐप को कितना देना चाहते हो, तो इसको 4 स्टार मिलना चाहिए। इसको कितना दे, जैसे मान लो कि एडिटिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं, तो आप प्रायोरिटी सबसे नंबर 1 पे किसको देते हो? अच्छा, जिसको देते हो उसको 5 स्टार दे दोगे। उसके बाद आप कहते हो अगर ये ना ऐप रहे तो दूसरे वाले ऐप को मैं, ये वाला अच्छा है, इसको मैं 4 रेटिंग देता हूँ। अच्छा, ये भी ना रहे तो ये वाला हो सकता है, इसको मैं 3 रेटिंग देता हूँ। तो इंटरेस्ट पहले नंबर पे किसको चुन लिया, दूसरे नंबर पे किसको चुन लिया, तीसरे नंबर पे कैसे चुन लिया, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज राष्ट्रपति का चुनाव होना है, ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में चुनने वाले 100 लोग हैं। कितने हैं? 100 लोग हैं, जिसमें से 3 कैंडिडेट क्या हुए हैं? खड़े हुए हैं। आई बात समझ? अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूले में निकाला है, ऐसे इसमें भी निकाल लेते हैं। जैसे कुल मतदाता कितने हैं, ऊपर 200 थे तो यहाँ पे 100 है, 100 है ना, 100 हो गए। कुल विजयी, यहाँ पे अब राष्ट्रपति तो एक ही बनता है, 4 तो बन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे विजयी क्या है? 1, और 1 लिखा है तो इसको प्लस में 1 कर देंगे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 100 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, और बाहर प्लस में 1 लिखा हुआ है, यानी कि टोटल कितने वोट चाहिए? 51 वोट चाहिए अगर हमें जीतना है तो, ठीक है, रेटिंग के अनुसार। अब देखो इसमें जितने भी प्रतिनिधि जो भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो ये तीनों को ही वोट देंगे, तीनों को वोट देंगे। जैसे मुझे ये पसंद आया तो मैं इसको फर्स्ट रेटिंग दे दिया। अच्छा, दूसरे नंबर पर मुझे ये पसंद आया तो मैं इसको दूसरा रेटिंग दे दिया। तीसरे नंबर पर मुझे ये पसंद आया तो मैं इसे तीसरा रेटिंग दे दिया, सपोज ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा वाला व्यक्ति आया, दूसरा वाला बोला नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, इसको मैं 3 वो देना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे रखना चाहता हूँ, पहले नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते 100 हो गए। कितने हो गए? 100 हो गए। अब इनकी वोट काउंटिंग होगी। अब देखो जब वोट काउंटिंग हुआ तो पता लगा ए व्यक्ति को 45 वोट मिला है फर्स्ट पे, यानी कि 100 में से 45 लोग नंबर 1 पे किसको चुने हैं? ए व्यक्ति को चुने हैं। बी व्यक्ति को 35 लोगों ने नंबर 1 पे चुना है, और ऐसे ही सी व्यक्ति को नंबर 1 पे 20 व्यक्तियों ने चुना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें विजयी कौन कहाया? अगर आप बोल रहे हो 45 तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हालांकि इन दोनों से ज़्यादा तो है, लेकिन
क्या ये जो शर्त है ये पूरी कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो इस वजह से क्या किया जाता है, ये शर्त जब पूरी नहीं कर रहा है तो इस वजह से इसको जो दूसरे नंबर पे वरीयता जो दी गई है दूसरे नंबर वाले की, जैसे पहले नंबर पे इसको चुन लिया, दूसरे और तीसरे, तो हमने पहले पहले का बस काउंट किया है। अब ये चेक करेंगे कि दूसरे नंबर पे किस किस को मिला है। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होती है, जो जिसका वोट सबसे कम होता है, अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कम किसका है, 20 वाले का है, तो 20 वाले का जो सीट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। अब यानी कि चुनाव में भागीदार कितने हो गए, ए और बी हो गए, और जो ये वाले हैं यानी कि 20 लोग हैं, इनका वोट कहाँ चला जाता है, ए और बी में चला जाता है, ए और बी में चला जाता है। अब कैसे जाएगा वो समझते हैं। सी वाले को 20 बंदों ने फर्स्ट वाले पे चुना था, तो फर्स्ट पे तो सी को चुनना था, अब सी तो जीता नहीं, तो इस वजह से सेकंड नंबर पे, अब फर्स्ट को तो ये चुन लिए थे, अब जरूरी है कि सेकंड वाले पे इनको चुने होंगे या फिर इनको चुने होंगे। 20 ने फर्स्ट पे तो इनको चुन लिया, लेकिन सेकंड पे या तो बी को चुने होंगे या फिर इनको चुने होंगे। तो मान लो बी को इन्होंने चुना था और दे दिया 15 वोट, ठीक है, और इनको कितना चुना था, 5, यानी कि इन 20 बंदों ने ये चुना था कि फर्स्ट पे मुझे सी चाहिए और नहीं जीतता है तो मुझे ए वाला चाहिए या फिर बी वाला चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब इसके बाद जब सेकंड वरीयता हुई, सेकंड वरीयता में हमें क्या पता लगा, पहले नंबर पे यानी कि ए व्यक्ति को इन 20 में से कौन वोट दिया था, ये 15 व्यक्ति दिए थे ए नंबर को, और जो 5 लोग थे वो किसको दिए थे, बी लोग को देंगे। यानी कि जो ये वाला चीज़ है और ये वाला चीज़ है दोनों आपस में काउंट हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 45 प्लस में ये 15, ठीक है, और बी वाले में बी बराबर 35 प्लस में कितना वोट है, 5, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये है 45 प्लस 15 कितने हो गए, 60 हो गए, 35 प्लस में 5 कितने हो गए, 40 हो गए। अब मुझे बताओ कौन जीत गया? तो हमें ये समझ में आया कि 60 वाला जो है इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, इस वजह से कौन जीता, ए वाला व्यक्ति जीत गया। आई बात समझ में? आगे चीज़ें समझ में अगर नहीं आई, एक बार और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार, दो बार, 3 बार देखो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। हमें क्या समझ में आया था कि पहले नंबर का जब चुनाव हुआ था तो 45 बंदों ने ए व्यक्ति को पहले नंबर पर रखा था, 35 व्यक्ति बी नंबर को पहले नंबर पर रखा था, और 20 व्यक्तियों ने सी को पहले नंबर पर रखा था, ठीक है। अब ये समझ में आया कि कौन जीता इसमें से, तो हमें समझ में आया कि 51 वोट चाहिए कम से कम जीतने के लिए। अब इसमें तो 51 की कंडीशन कोई पूरा नहीं कर रहा था, इस वजह से जो नीचे वाली जो कंडीशन थी, अब ये तो जीत नहीं सकता था, इस वजह से इसकी जो सीटें थी इसको ख़त्म कर दी गई, ठीक है। तो ये तो 20 व्यक्ति ने सी को पहले नंबर पे चुना था। अब ये देखेंगे ये 20 व्यक्ति सेकंड नंबर पे किसको चुने थे। अब सेकंड नंबर पे या तो इसको चुनेंगे या तो इसको चुनेंगे। तो हमें समझ में आया सेकंड नंबर पे इन्होंने अपना वोट दिया था ए को 15 और बी को 5, यानी कि इनका कहना ये था कि अगर पहले नंबर पे सी व्यक्ति नहीं जीतता है तो ए व्यक्ति जीतना चाहिए। कितने बंदों ने बोला था, 15 बंदों ने बोला था, और इसमें से सिर्फ 5 लोगों ने बोला था कि अगर सी ए नंबर पे नहीं आता, फर्स्ट नंबर पे नहीं आता, तो बी व्यक्ति जीतना चाहिए। अब इनका जो ये वाला वोट है दूसरा नंबर वाला, ये इनमें कैलकुलेट हो जाएगा। ए व्यक्ति को कितना मिला था, 15, तो ये 45, और इसमें 35 कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ऐसे ये हो जाएगा 40। तो ये इसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार से चुना जाता है। अब अंतर समझ लेते हैं, अंतर क्या होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, पहली चीज़ समझ में आती है। पहला अंतर दोनों हमने लिखा, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली। देखिए पहला, पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है और निर्वाचन क्षेत्र को जिलों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं भारत में है, जिला वाइज बना रखा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक इलाके को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन इलाके को गिना जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो चीज़ है, इसमें छोटे छोटे ज़िले बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे ज़िले बना दिए जाते हैं, और इसमें क्या है, पूरे को एक मान लिया जाता है और फिर चुनाव करवाया जाता है। दूसरा,
हर निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है, हर एक जो छोटा छोटा जिला है उसमें एक एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसमें क्या है, एक एक निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी कि विभिन्न, जिसमें एक चुने जाते थे तो इसमें अनेक चुने जाते हैं। आगे, मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, प्रत्याशी को वोट देते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उनको वोट देते हैं। लेकिन इसमें किसको वोट देते हैं, पार्टियों को। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ना, भाजपा और कांग्रेस है, भाजपा और कांग्रेस है, तो इस कंडीशन में क्या है कि पार्टियों को वोट मिलेगा, मतदाता पार्टियों को वोट देते हैं। आगे, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक कम सीटें विधायक में मिलती है। कहने का मतलब यह है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि सपोज जैसे इस वाले कंडीशन में हमने क्या देखा था, पहले वाले कंडीशन में, इस वाले में कि 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों में उन्होंने अपना वोट दिया और जीतने वाला व्यक्ति कौन था, ए था, क्योंकि इसको कितनी सीटें मिली थी, 40, जो कि सबसे ज़्यादा थी। अब देखो, अगर मैं बोलूँ तो ये कितनी परसेंट सीटें पाया है, तो 40% ही पाया है ना, 40% पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फर्स्ट आ गया है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन हो सकती है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायक में मिल सकती है, या तो अधिक भी मिल सकता है या तो कम भी मिल सकता है। आगे, प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायक में सीटें होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस कंडीशन के हिसाब से, ये वाला कंडीशन देखो, यहाँ पे इसको 125 वोट मिला था, इसी के अनुपात में इसको सीटें दे दी गई थी, है ना, तो इसी हिसाब से। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। आगे, विजयी उम्मीदवार को आवश्यक नहीं है कि वोटों का 50% ही मिले, 50+1% ही मिले। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितना मिला, 40 मिला। अब तो ये कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है ना, अब जैसा कि हमने देखा 50+1 होना चाहिए, 50+1 होना चाहिए, ये तो कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चुनाव में विजयी हो गया। तो यही तो फ़ायदा है सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का। अब इसमें क्या है, विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत प्राप्त करना होता है। वोटों का बहुमत प्राप्त करने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वोट अगर आपको मिल गए तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि आपके ही होंगे। आगे, उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत जैसे देशों में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली है, और इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों में क्या स्थापित है, आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब एकल संक्रमणी पद्धति जो होती है ये यूज की जाती है भारत में राज्यों के सदस्य चुनने के लिए, इवन राष्ट्रपति के सदस्य चुनने के लिए। आई बात समझ में, तो ये समझ में आ गया, इन दोनों में अंतर समझा दिया। जो सबसे आगे वही जीते, इसका मतलब क्या है कि चुनाव की दौड़ में जो सबसे ज़्यादा आगे होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। आगे, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो चीज़ है ये वाली वो सबसे ज़्यादा ईजी है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, वरीयता देखी जाएगी, सूची तैयार की जाएगा, इस वजह से लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इस वजह से वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, और इसी वजह से इसको अपनाया गया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।